इत्यादि ऋषि हुए हैं। इन 5 पुत्रों के छैनी, हथौड़ी और अपनी उंगलियों से निर्मित कलाएं दर्शकों को चकित कर देती हैं। उन्होंने अपने वंशजों को कार्य सौंपकर अपनी कलाओं को सारे संसार में फैलाया और आदि युग से आज तक अपने अपने कार्य को संभालते चले आ रहे हैं। विश्वकर्मा जी के बहुत सारे अवतार भी हुए हैं, जिनके बारे में अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं। जैसे राम, कृष्ण आदि ईश्वर के अनेक अवतार पुराणों में वर्णित किए गए हैं, वैसे ही विश्वकर्मा भगवान के अवतारों का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में महादेव ने पार्वती जी से कहा है कि हे पार्वती, मैं आपसे पाप नाशक कथा कहता हूँ। इसी कथा में महादेव जी ने पार्वती जी को विश्वकर्मेश्वर लिंग प्रकट होने की कथा कहते हुए त्वष्टा प्रजापति के पुत्र के संबंध में कहा। ये जो विश्वकर्मा जी के प्रथम अवतार थे। प्रत्यक्ष आदि ब्रह्मा विश्वकर्मा त्वष्टा प्रजापति का पुत्र पहले उत्पन्न हुआ और वह सब कर्मों से निपुण था। दूसरे अवतार के बारे में कहा गया है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण प्रभास खंड सोमनाथ महात्म्य सोमपुत्र संवाद में विश्वकर्मा के दूसरे अवतार का वर्णन इस भांति मिलता है। एक समय कैलाश पर्वत पर शिवजी, पार्वती, गणपति आदि सब बैठे थे। उस समय स्कंद जी ने गणपति जी के रत्न जड़ित दांतों और पार्वती जी के जवाहरात से जड़े हुए जेवरों को देखकर प्रश्न किया है कि हे पार्वतीनाथ, आप यह बताने की कृपा करें कि ये हीरे, जवाहरात, चमकीले पदार्थ किसके निर्मित हैं। इसके उत्तर में भोलानाथ शंकर ने कहा कि शिल्पियों के अधिपति श्री विश्वकर्मा की उत्पत्ति सुनो। शिल्प के प्रवर्तक विश्वकर्मा 5 मुखों से 5 जटाधारी पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम मनुमय, शिल्प, त्वष्टा, देवज्ञ थे। यह 5 पुत्र ब्रह्मा की उपासना में सदा लगे रहते थे। दोस्तों, तीसरे अवतार के बारे में कहा गया है आर्दव वसु प्रभास नामक को अंगिरा की पुत्री बृहस्पति जी की बहन योग सिद्धि विवाही गई थी और अष्टम वसु प्रभाव से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम विश्वकर्मा हुआ, जो शिल्प प्रजापति कहलाया। इसका वर्णन वायु पुराण अध्याय 22 उत्तर भाग में दिया है व मत्स्य पुराण अध्याय 5 में भी लिखा है कि प्रभास का पुत्र शिल्प प्रजापति विश्वकर्मा देव, मंदिर, भवन, मूर्ति, जेवर, तालाब, बावड़ी और कुएं निर्मित करने के लिए देवों का आचार्य है। दोस्तों, अगला अवतार है विश्वकर्मा ऋषि का। विश्वकर्मा नाम के ऋषि भी हुए हैं।